हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री पे सीयूईटी एंट्रेंस के लिए, और जो कोर्सेज इसके थ्रू नहीं होंगे उसके एंट्रेंस, उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। आई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी महाजनपदास वेयर देयर, कितने सारे महाजनपद थे। तो महाजनपद क्या जो है कि एंसेंट इंडिया में जो है बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे। ये आपका 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के बीच में जो है 4th सेंचुरी बीसी तक 16 बड़े बड़े किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे, जिसे हम महाजनपद कहते थे। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट्स। ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को किसने डेसिफर्ड किया था, किसने एक्सप्लेन किया था, बेसिकली इसका ये मीनिंग हो रहा है। तो जेम्स प्रिंसेप ने इन दोनों स्क्रिप्ट्स को जो है इसको डेसिफर किया था। और जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश स्कॉलर थे, और ये जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसके जर्नल के ये फाउंडिंग एडिटर रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ये फाउंडिंग एडिटर रहे हैं। तो सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। हु अपॉइंटेड धम्मा महामद्रास। धम्मा महामद्रास को किसने अपॉइंट किया था। बिंबिसार ने, समुद्रगुप्ता ने, अशोका ने या फिर पांड्या ने। तो धम्मा महामद्रास को अपॉइंट किया था अशोका ने। इनका काम ये जो एक तरीके के ऑफिशियल्स थे और इनका काम ये था कि धर्म के प्रचार करना। ये जो है धर्म के प्रचारक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की खोज किसने की। तो मौर्यन एम्पायर की खोज की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। और चंद्रगुप्त के मौर्य जो हैं चाणक्य थे। चाणक्य वाज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त। संगम इज द लिटरेचर ऑफ विच लैंग्वेज। तमिल, मलयालम, संस्कृत या फिर मराठी। तो संगम जो है लिखी जाती थी तमिल लैंग्वेज में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। हरिसेना वाज द कोर्ट पोएट ऑफ। समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, अशोका या फिर चंद्रगुप्ता मौर्य। हरिसेना इनमें से किसके कोर्ट पोएट थे। तो हरिसेना जो है समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। Dash were elaborate stone structures in central and south India in first millennium BCE। फर्स्ट मिलियनियम बीसी में कौन से बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स थे। पन्नाई, मेगालिथ, धम्मा या फिर नन। इनका इस्तेमाल सेंट्रल और साउथ इंडिया में किया जाता था। तो देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इमेज, ये बेसिकली मेगालिथ्स है और इसका मल्टीपर्पस होता था। यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पर इसका एक ब्यूडियल चैम्बर के फॉर्म में यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे देखो जैसे कि किसी का ब्यूडियल है तो यहाँ पे एक चैम्बर बनाया गया है बड़े बड़े स्टोन स्लैब से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। Which of these archaeological sources occupy a significant role in reconstruction of ancient Indian history। तो इंडिया का जो एंसेंट हिस्ट्री रहा है उसके रिकंस्ट्रक्शन में, उसके स्टडी में इनमें से कौन से सोर्सेज हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वेदास, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस या फिर बोथ बी एंड सी। तो देखिए क्वाइंस और इंस्क्रिप्शंस दोनों ही से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है एंशियंट इंडिया के बारे में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, बोथ बी एंड सी। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर वाज। मगध एम्पायर की पहली कैपिटल क्या थी। तो मगध एम्पायर की पहली कैपिटल राजगृहा थी, जिसे कि आज हम राजगिर कहते हैं। इसके बाद जो है बिंबिसारा के बेटे अजात शत्रु, इन्होंने चेंज करके इसे कर दिया था पाटलिपुत्र, मॉडर्न डे पटना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वाज इशूड इन फर्स्ट सेंचुरी बाय। पहली शताब्दी में किसने गोल्ड कॉइन को इशू किया। मौर्यास, मुगल, कुशानास या फिर राजपुतास। तो फर्स्ट सेंचुरी में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था कुशानास ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। पेरीप्लस इन ग्रीक मीन्स। पेरीप्लस का ग्रीक में मतलब क्या होता है। एक्ट ऑफ ब्रेड मेकिंग, सेलिंग अराउंड या फिर बीड मेकिंग या फिर शिप्स। तो पेरीप्लस का ग्रीक में मतलब होता है एक्ट ऑफ सेलिंग अराउंड। पेरीप्लस का ग्रीक में मीनिंग होता है सेलिंग अराउंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। हु कंपोज द प्रयाग प्रशति इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के प्रेज में लिखी गई प्रयाग प्रशति जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, इसे लिखा था हरिसेना ने। यह संस्कृत में लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं। कैलीग्राफी, एपिग्राफी, बिब्लियोग्राफी या इनमें से कोई नहीं। तो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम कहते हैं एपिग्राफी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। हु बर्न मानुस्मृति। मानुस्मृति को किसने जलाया था। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी आर दास या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। मानुस्मृति को लिखा गया था तकरीबन 3rd से 5th सेंचुरी बीसी के बीच में लिखा गया था। इसका डेट अलग अलग जगह आपको अलग देखने को मिल सकता है। तो मानुस्मृति बेसिकली इसको जलाया था बी आर अम्बेडकर ने, यह रीज़न साइट करते हुए कि यह दलित के खिलाफ जो है इनजस्टिस और अनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। बेसिकली हिंदुज़ में जो भी कास्टिज्म है
उसको प्रोमोट करता है मानुस्मृति, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसे तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ओनर, मास्टर और हेड ऑफ ए हाउस होल्ड वाज कॉल्ड। किसी भी घर का जो है ओनर और मास्टर और हेड जो हो गया उसे हम क्या कहते थे एंशियंट इंडिया में? निषाद, राजन, गहापति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है गहापति जो है ओनर हुआ करता था, किसी भी घर का मास्टर हुआ करता था। बेसिकली आप कह सकते हो कि उस घर को चलाने वाला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट कोर्स वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट ज़रूर से आप चेक कर लेना, वहाँ से आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, उसमें अच्छे से मैंने डिटेल से बताया है कि आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और कोई भी अगर आपको डाउट हो एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।